नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। मैं पहुंच चुका हूं जोधपुर में, और जोधपुर में हम अभी हैं कलेक्टर ऑफिस के बाहर। सर प्रताप सिंह की मूर्ति जी का अपन दर्शन कर रहे हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं कि हम एक ऐसी संस्थान के पास पहुंचे हैं जो संस्थान सर्वजन के लिए हितकारी कार्य करती है। जी हाँ, बिल्कुल। आप जैसे जानते हैं कि आरजे न्यूज राजस्थान पर अपनी एक मुहिम छिड़ी है, एक कदम मानवता की कदम में। जो जो लोग, चाहे संस्था हो चाहे व्यक्ति हो, मानवता के हित में कार्य करते हैं, तो उनको अपन अपने मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए, एक ऐसे ही संस्थान जोधपुर में अखिल भारतीय सर्वजन विकास संस्थान के नाम से एक है, उस संस्थान के बारे में हम आपको बताएंगे। उस संस्थान के अध्यक्ष है आदरणीय चंद्रशेखर जी कंडारा साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की ये संस्थान है और ये संस्थान क्या क्या कार्य करती है और इसकी क्या एम और क्या मुद्दे रहेंगे और क्या उद्देश्य रहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं चंद्रशेखर कंडारा, अखिल भारतीय सर्वजन विकास संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरी संस्था के बारे में मेरे मुख्य संयोजक सुरेंद्र जी चौहानी साहब बताएंगे और मेरे महासचिव फतेहचंद जी आदेश्वर बताएंगे। प्लीज जी, बिल्कुल। सुरेंद्र जी छावनी साहब जो इस संस्थान के संयोजक भी हैं, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में इस संस्थान में जाना जाता है। तो सुरेंद्र जी, आप आगे आइए। सुरेंद्र जी, आप अपना परिचय और अपने संस्थान के बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें। मैं सुरेंद्र सिंह छवानी, मुख्य संयोजक अखिल भारतीय सर्वजन विकास प्रकाश संस्थान जोधपुर। और हमने और हमारे संगठन ने सीढ़ियाँ लगवाई और भी जीर्णोद्धार का कार्य है वो करवाया। और झालामंड स्थित जोधपुर में वाल्मीकि समाज के शमशान के लिए भी हमने कार्रवाई की, जो अभी प्रक्रियाधीन है। और उसके अलावा अभी भी जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के कोर्ट केस रुके हुए हैं सफाई कर्मचारियों के, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और नवीन सफाई भर्ती वर्ष 2023 के लिए भी हमने जी जान से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। चौहानी साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इस संस्थान का निर्माण करने का क्या उद्देश्य रहा होगा और कब इस संस्थान का निर्माण किया है। हमने इस संस्था का 2021 अगस्त में निर्माण करवाया। और हमारे इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है स्वर समाज के लिए कार्य करना, जीव जंतु के लिए कार्य करना। कोई भी वंचित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति हो, उसको हम उसकी मदद करना। जी, आपके द्वारा अभी तक इस संस्थान में क्या क्या कार्य करवा चुके हैं सर आप। हमने अभी तक बाबा साहेब के सीढ़ियाँ लगवाई जी, नागौरी गेट जी, और झालामंड स्थित वाल्मीकि शमशान के लिए भी हमारे कार्य चल रहा है। और सफाई भर्ती वर्ष 2012-18 के लिए हमारी लड़ाई आज भी जारी है, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों को नियुक्तियां मिल गई है। और भी जल्द राजस्थान में जितने भी रुके हुए प्रकरण हैं उनको भी जल्द से जल्द नियुक्तियां मिल जाएगी। देख सकते हैं, अखिल भारतीय सर्वजन विकास प्रकाश संस्थान, ये जो संस्थान है, इस संस्थान के माध्यम से 2018 में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उसमें कई जनों की ज्वाइनिंग रुक चुकी थी। लेकिन इस संस्थान के प्रयासों से, इन लोगों के प्रयासों से लगभग 200 लोगों को लगभग संपूर्ण राजस्थान के अंदर ज्वाइनिंग दिलवा चुके हैं अभी तक इस संस्थान के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है। किसी को रोजगार देना, किसी को रोटी देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, इसके अलावा वाल्मीकि समाज के लिए इस संस्था ने प्रयास किए हैं। वाल्मीकि समाज को एक शमशान का भूखंड इस समाज के नाम आवंटन करवाया है झालामंड में, नहीं सर? बिल्कुल, झालामंड में। तो कहने का मतलब ये संस्थान कार्य करती रहती है और इस संस्थान का आगे भी मुहिम है कि कोई भी समाज का हो या अदर समाज का हो, वो इंसान अगर कहीं पीड़ित है, कहीं दुखी है, तो ये संस्थान उनके पास पहुंचती है। मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, आप आगे आदेश्वर साहब। सर, आप अपना संक्षिप्त परिचय और संस्थान के बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम फतेहचंद आदेश्वर जी, और मैं इस संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। साहब ने नियुक्त किया है। हमारी संस्थान का काम रहेगा कि दलितों, पिछड़ों, पशु पक्षी सभी के लिए काम करना, पेड़ पौधों तक। और हमारा जल्दी ही संगठन बड़ा होगा और ये हिंदुस्तान लेवल तक काम करेगा। बहुत अच्छी बात है। संगठन बड़ा होगा और हिंदुस्तान लेवल तक बाहर काम करेगा, ये बहुत बड़ी सोच रहती है। क्योंकि जब बड़ी सोच रहती है तभी इंसान अपने टारगेट को छू सकता है। भाई साहब, आप आइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील पारिक है। जी, सुनील जी पारिक। हाँ, नहीं, संस्थान अच्छा कार्य कर रही है। जीव हमारी जाति है। जी, उधर उधर कैमरे के सामने। जी, संस्थान बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे पारिक
मतलब गठबंधन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल। आरजे न्यूज राजस्थान के माध्यम से अभी हाल ही में 2024 वाल्मीकि पंचांग नाम से एक कैलेंडर लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कैलेंडर को बनाने का आरजे न्यूज का, कि वाल्मीकि समाज के अंदर जितने भी जो महापुरुष हुए हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, चाहे सरदार बूटा सिंह जी को ले लीजिए, या अगर आध्यात्मिक में अगर देखें तो संत नवलाराम जी को ले लीजिए, कजराम जी महाराज को ले लीजिए, मोटाराम जी रील को ले लीजिए, माता दीन जी को ले लीजिए, बानीवर्दीना भान जी को ले लीजिए। ये वाल्मीकि समाज के वो हीरे हैं, उन्होंने अपने आप को इस समाज में साबित करके दिखाया है, और उन लोगों को इस वाल्मीकि पंचांग ने अपने अंदर जगह दी है, और इसके माध्यम से लगभग सभी समाज के लोगों को तक ये संदेश जा रहा है कि वाल्मीकि समाज में भी इस तरह के सक्रिय और युग परिवर्तन हुए हैं। तो आइए, हमारे साथ में एक और युवा कार्यकर्ता इस संस्थान के सदस्य हमारे साथ में है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज तेजी है। मनोज जी तेजी जी सर। जी मनोज जी। जी, मैं अखिल भारतीय संस्था विकास से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जी चंद्रशेखर गंडा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो भी टीमें हैं जोधपुर की, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ भी जाना होता है, जयपुर या जयपुर आस पास जहाँ के भी छोटे मोटे गाँव वगैरह, जो भी इनकी संस्था वगैरह है, इनसे जो भी है जो मामला होता है हम ले लेते हैं उसको, और चेंज करके मैं जिला अध्यक्ष के सामने, राज्य स्तर के सामने पहुँचाते हैं, उसका आवाज़ चढ़ाते हैं, बुलाते हैं। सर, इस संस्थान का जो खर्चा आता है, जैसे आप कहते हो कि कहीं जाते आते तो इसका खर्चा आता है, आप स्वयं वहन करते हो या किसी डोनेशन लेते हो? सर, सब मिलजुल के करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, आप डोनेशन नहीं लेते जी। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते। हमारे जितनी भी टीम है आपस में मिल बांट के, चाहे एक रोटी भी है तो हम आधी आधी खा लेते हैं। इस प्रकार हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। डोनेशन के नाम पर, सहयोग के नाम पर तो अभी तक तो इन्होंने कुछ लिया नहीं है। फिर भी मैं अपील करना चाहूँगा आप जैसे लोगों से कि ऐसी संस्थान को आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इनके साथ मिलजुल कर जो दुख लोगों को मिल रहे हैं, उन दुखों को निवारण करने में ये संस्थान अगर कार्यरत है तो इनके साथ आपको सपोर्ट करना चाहिए। इनके साथ मिलजुल कर और जानना चाहूँगा, इस संस्थान के आगे की क्या उद्देश्य रहेंगे? आगे के उद्देश्य ये रहेंगे कि हमने 15 उद्देश्य लिखे हैं। जी, 15 उद्देश्य 15 उद्देश्य है। क्या है? जिसमें एक तो सभी को शिक्षा की तरफ आकर्षित करना जी, महिलाओं को सुरक्षा और महिलाओं को अधिकार मिले। क्या बात। इसके अलावा बाल विवाह खत्म हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं 15 उद्देश्य। पूरे मैं मौखिक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 15 सामूहिक विवाह जी, और दहेज प्रथा जी, रोकथाम हो जी, और ब्लड डोनेशन करना, जी, पर्यावरण की रक्षा करना, जी, चिकित्सा के लिए सभी को जागरूक करना, जी, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बाल विवाह रुकवाना। बहुत अच्छी बात है। संस्थान के कार्य सर्व समाज के लिए है और सर्व समाज के लिए ही ये संस्थान कार्यरत है। और इसके साथ साथ इसने बहुत सारे संस्थान के अपने उद्देश्य बताए हैं, जैसे नारी शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, बाल विवाह पर रोकथाम करना, दहेज प्रथा पर रोकथाम करना, पर्यावरण के लिए ये संस्थान कार्य करती है, जीव जंतुओं के प्रति ये संस्थान कार्य करती है, चिकित्सा में अगर किसी को व्यवस्था चाहिए या किसी भी तरह की समस्या है तो आप इस संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ये संस्थान आप सभी लोगों के लिए कार्यरत है और मेरा तो आप सभी लोगों से यही कहना है कि आप भी संस्थान के साथ जुड़े और इनका सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।